भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी है। कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार मजबूत है। इस बात पर बिंदल ने कहा कि जब सरकार मजबूत है तो बार बार बोलने की क्या जरूरत है। कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 10 में से 10 गारंटी पूरी कर दी। यह स्वयमेव इस बात की स्वीकृति है कि कांग्रेस पार्टी ने 2022 के चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवकों को ठगा। 1 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट में देने का वादा किया और उसके बाद नौकरियां देने वाला संस्थान बंद कर दिया। 22 लाख बहनों को 15,000 रुपया पहली कैबिनेट में देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि 22 लाख बहनों का कर्ज इस सरकार पर चढ़ गया है। कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव के समय गारंटियों की घोषणा करना, परंतु आज जनता को 100 रुपए लीटर दूध का इंतजार है, 2 रुपए किलो गोबर का इंतजार, 300 यूनिट बिजली के फ्री होने का इंतजार है। यह हिमाचल प्रदेश की जनता के जले के ऊपर जख्म छिड़कने के बराबर है। इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियां ही गिनाती रहती है। एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं गिना पाए जो सच में हिमाचल प्रदेश के जनहित की है और इनके घोषणा पत्र के हिस्से की हो। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी ने जब सब कुछ बिखेर दिया उसके बाद इकट्ठा करने चल रहे हैं। हिमाचल की जनता को पता है कि देश में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बन रही है, इसलिए हिमाचल की जनता मोदी जी के साथ का सांसद यहां से भेजेंगी। हिमाचल की जनता दूसरी पार्टी का सांसद भेजकर अपने हिमाचल का नुकसान करने वाली जनता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार के लिए खुद ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि 2 विधायकों को चुनाव के मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को हराने के लिए उतारा है या जिताने के लिए उतारा है, ये इस वर्तमान प्रदेश की सरकार को खुद ही स्पष्ट नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार वास्तव में अपने प्रत्याशियों को जिताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिनको जिताएंगे तो 34 में से 32 हो जाएंगे। एक बात का भी जवाब ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना मुख्यमंत्री, ना उप मुख्यमंत्री और ना प्रदेश अध्यक्ष दे पाई। यह केवल और केवल अपनी खीज मिटाने का काम करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी है। उप मुख्यमंत्री जी का कहना कि हमारी सरकार मजबूत है। जब सरकार मजबूत है बार बार बोलने की क्या जरूरत है। उनका कहना कि हमने 10 में से 1 गारंटी पूरी कर दी, ये स्वयं इस बात की स्वीकृति है कि उन्होंने 2022 के चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवकों को ठगा। 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देने का वायदा किया और उसके बाद नौकरियां देने वाला संस्थान बंद कर दिया। 22 लाख बहनों को 1500 रुपया पहली कैबिनेट में देने का वायदा किया। 22 लाख बहनों का कर्ज इस सरकार पर चढ़ गया। अब गारंटियों की बात करते हैं। 100 रुपये लीटर दूध का इंतजार, 2 रुपये किलो गोबर का इंतजार, 300 यूनिट बिजली के फ्री होने का इंतजार। ये हिमाचल प्रदेश की जनता के जले के ऊपर जख्म छिड़कने के बराबर है। उसके बाद अपनी उपलब्धियां गिनाना, एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं गिना पाए जो सच में हिमाचल प्रदेश के जनहित की और आपके घोषणा पत्र के हिस्से की हो। आज जब आपने सब कुछ बखेर दिया उसके बाद इकट्ठा करने चल रहे हैं तो ये कुछ होने जाने वाला नहीं है। हिमाचल की जनता को पता है कि देश में श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बन रही है, इसलिए हिमाचल की जनता और मोदी जी के साथ का सांसद यहाँ से भेजेगी। वो कोई दूसरी पार्टी का सांसद भेज करके अपने हिमाचल का नुकसान करने वाली जनता नहीं है। और अब तो इन्होंने अपनी सरकार के लिए खुद और ऐसी स्थिति खड़ी कर दी, 2 विधायकों को चुनाव के मैदान में उतारा है।
अब वो उनको हराने के लिए उतारा है या जिताने के लिए उतारा है, ये इनको खुद ही स्पष्ट नहीं हो रहा है। और वास्तव में ये उनको जिताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको जिताएंगे तो 34 में से 32 हो जाएंगे। एक बात का भी जवाब ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना मुख्यमंत्री जी, ना उप मुख्यमंत्री जी और ना प्रदेश अध्यक्ष दे पाई। ये केवल और केवल अपनी खींच मिटाने का काम करने में जुटे हुए हैं।